हेलो चिल्ड्रेन, कैसे हैं? तो बच्चे, आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के 8 रूल्स की चर्चा की थी। अब हम 9वें रूल से आगे की ओर चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए बच्चे, हम सब सीखते हैं। तो बच्चे, आप 9वें रूल को देखिए, 9th रूल को देखिए और इसके बारे में जानिए, सीखिए। तो व्हाट इज 9th रूल? तो इसके बारे में चर्चा करते हैं हम लोग। इफ द स्ट्रक्चर ऑफ सब्जेक्ट इज इंडेफिनिट नंबर और क्वांटिटी ऑफ नाउन, then verb is used according to the noun that comes after preposition। यानी यदि सब्जेक्ट की बनावट इस प्रकार हो कि इंडेफिनिट नंबर या क्वांटिटी हो और उसके बाद ऑफ हो और उसके बाद नाउन हो, तब वर्ब का नंबर किसके अनुसार होगा? तो ऑफ के बाद आने वाले नाउन के अनुसार उसका नंबर होगा। तो आइए हम इसको उदाहरण से देखते हैं। देखिए, अ नंबर ऑफ बॉयज हैव कम। यहां देखिए, नंबर ऑफ बॉयज यानी बॉयज जो आया है प्लूरल है और उसके अनुसार यहाँ हैव का प्रयोग हुआ। यहाँ पर इसका अर्थ क्या हो रहा है? बहुत से लड़के आए हैं। इसका अर्थ क्या हो रहा है? बहुत सारे लड़के आए हैं। फिर यहाँ मोस्ट ऑफ बुक्स आर अनफिनिश्ड। बहुत सारे, अधिकांश किताबें अभी तक समाप्त नहीं की गई हैं या समाप्त नहीं हुई है। अर्थात यहाँ देखिए तो मोस्ट के बाद जो बुक्स आया ये प्लूरल है और उसी के अनुसार यहाँ पर क्या आया? वर्ब प्लूरल आया। फिर देखिए, मोस्ट ऑफ बुक इज अनफिनिश्ड। यहाँ देखिए अधिकांश, यानी उसके बाद जो बुक आया है सिंगुलर है और उसके अनुसार से वर्ब क्या आया? इज। ये भी सिंगुलर है, यानी जो किताब है उसमें से अधिकांश माने समाप्त नहीं हुए हैं, पूरा नहीं पढ़ा गया। इस तरह से फिर देखिए, लोड्स ऑफ मेन आर रिक्वायर्ड। देखिए लोड्स ऑफ, ये क्या है? इंडेफिनिट नंबर और उसके बाद ऑफ आया है और उसके बाद जो नाउन आया है प्लूरल आया है, और तो प्लूरल इसी नाउन के अनुसार वर्ब का आगमन होगा, यानी इसका भी नंबर प्लूरल हो जाएगा, इसलिए ये आर आया। फिर देखिए, लोड्स ऑफ फूड इज नीडेड। बहुत सारे भोजन की आवश्यकता है। यहाँ देखिए लोड्स ऑफ के बाद जो फूड आया यही सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर है, तो वर्ब कैसा है? ये भी तो सिंगुलर है। तो बच्चे, आप अच्छी तरह समझ गए होंगे और इसको नोट भी कर लीजिए। चिल्ड्रेन, आई वांट टू रैप। तो बच्चे, 9वें रूल को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब हम 10th रूल की चर्चा करते हैं। तो आइए हम समझते हैं व्हाट इज 10th रूल। तो देखिए, इफ द स्ट्रक्चर ऑफ सब्जेक्ट इज सिमिलर कलेक्टिव नाउन ऑफ नाउन, देन वर्ब इज यूज्ड सिमिलर। जब सब्जेक्ट का बनावट वाक्य में इस प्रकार हो, जैसे सिमिलर कलेक्टिव नाउन और उसके बाद ऑफ हो और उसके बाद प्लूरल नाउन आएगा, तब क्या होगा? वर्ब जो आएगा वो सिंगुलर होगा। वो कैसा वर्ब होगा? सिंगुलर होगा। तो बच्चे, हम इसको उदाहरण से समझते हैं, देख लीजिए। अ सेट ऑफ कॉम्स हैज बीन बाउट। यहाँ अ सेट ऑफ कॉम जो है मिला करके एक समूह, एक दल का बोध करवा रहा है, जो एक का भाव बोध करवा रहा है, और ऐसे में नाउन यानी सब्जेक्ट एक सिंगुलर भाव व्यक्त कर रहा है, इसलिए वर्ब भी सिंगुलर होगा। माने कंघी का एक दल, समूच, बंडल, जो भी कह लीजिए, खरीदा गया। और टीम ऑफ प्लेयर्स, यहाँ पे देखिए ये टीम जो है से कलेक्टिव नाउन है, ये सिंगुलर है और उसके बाद
नाउन जो भी आएगा ऑफ के बाद वो प्लूरल होगा और वर्ब जो आएगा वो सिंगुलर होगा। ये सब आ टीम ऑफ प्लेयर्स कहने से एक का बोध हो रहा है, कलेक्टिव नाउन है, और जिनसे एक समूह का बोध हो रहा है, एक दल का बोध हो रहा है, जिससे एक भाव व्यक्त कर रहा है। इसके कारण इसके साथ जो वर्ब आया वो सिंगुलर है। फिर उसी तरह से देखिए, बंच ऑफ कीज इज लाइंग ऑन द टेबल। चाबियों की गुच्छा टेबल पर पड़ा है। यहाँ देखने की जरूरत है कि अ बंच ऑफ, या बंच जो है सिंगुलर कलेक्टिव नाउन है, उसके बाद नाउन तो प्लूरल आता ही है, आएगा ही, लेकिन इन अ बंच ऑफ कीज से एक का भाव व्यक्त होता है, एक दल का भाव व्यक्त होता है, एक गुच्छा का भाव व्यक्त हो रहा है। तो मिला करके एक का भाव व्यक्त होने के कारण इसके साथ जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर होगा। फिर उसी तरह से देखिए, अ बैंड ऑफ म्यूजिशियन हैज़ बीन कॉल्ड इन, यानी संगीतज्ञों का दल को बुलाया गया है। कुल मिलाकर के एक संगीतज्ञ का दल जो एक भाव, एक का बोध करवा रहा है, एक दल का बोध करवा रहा है, इसलिए ये यहाँ पर सिंगुलर कलेक्टिव नाउन है। और उसके बाद जो नाउन आया है प्लूरल रहते हुए भी वर्ब सिंगुलर होगा, चूंकि एक का बोध करवा रहा है। फिर देखिए, अ क्राउड ऑफ स्टूडेंट इज वेटिंग आउटसाइड, माने विद्यार्थियों का दल जो है सो बाहर इंतजार कर रहा है। क्राउड कलेक्टिव नाउन है, और इसके ऑफ के बाद जो नाउन आया प्लूरल रहते हुए भी क्या हो रहा है, एक समूह, एक दल का बोध करवा रहा है, एक टीम का बोध भाव व्यक्त कर रहा है, इसलिए वर्ब क्या आ रहा है, सिंगुलर रहेगा। तो बच्चे आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, इसको नोट कर लीजिए। चिल्ड्रेन, आई वॉन्ट टू रब। तो बच्चे, आशा करता हूं कि आप 10वें रूल को भी अच्छी तरह आप समझ गए होंगे। अब हम 11th रूल की चर्चा करने जा रहे हैं, तो आइए हम इसको अच्छी तरह समझते हैं। तो देखिए बच्चे, इफ गवर्नमेंट, बोर्ड, स्टाफ, कमिटी, कंपनी, पब्लिक, jury, etc. are used as subjects, then verb are used both as singular and plural. यदि गवर्नमेंट, बोर्ड, स्टाफ, कमिटी, कंपनी, पब्लिक, ज्यूरी इत्यादि ये सब कलेक्टिव नाउन है और ये सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किए जाए, तो ये आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है कि इसके साथ कौन सा वर्ब प्रयोग करें, सिंगुलर करें कि प्लूरल करें। यदि आप सिंगुलर करते हैं तो अंत तक सिंगुलर होना चाहिए, यदि आप प्लूरल करते हैं तो अंत तक प्लूरल होना चाहिए। तो आइए हम इसको उदाहरण से समझते हैं। जैसे, द कमिटी हैज डिसाइडेड सो इन ओन इंटरेस्ट, समिति अपने इच्छा से, रुचि से ऐसा निर्णय लिया है। अब यहाँ देखिए, तो एक बार कमिटी को यहाँ सिंगुलर मान लिया गया तो अंत तक इसके साथ सिंगुलर मानना चाहिए, इट्स से यहाँ पर लगेगा, मानना चाहिए। फिर अगला बार देखिए, द कमिटी हैव डिसाइडेड सो इन देयर ओन इंटरेस्ट, समिति ने अपने इच्छा से ऐसा निर्णय लिया है। तो फिर कहने का मकसद ये हुआ कि यहाँ पर प्लूरल का प्रयोग किया गया, तो प्रोनाउन भी देयर जो है से प्लूरल है। तो ये आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है कि आप सिंगुलर करें कि प्लूरल करें, लेकिन अंत तक अगर आप प्लूरल किए हैं तो अंत तक प्लूरल करिए, यदि आप सिंगुलर किए तो अंत तक करें। तो बच्चे, इसी तरह से ज्यूरी, इसी तरह से गवर्नमेंट, इसी तरह से स्टाफ, सभी का प्रयोग होगा। यदि आप प्लूरल करते हैं तो इससे क्या होगा, नाउन ऑफ मल्टीट्यूड का प्रयोग होता है, माने इसमें एक का बोध नहीं होता, एक से अधिक का बोध होना शुरू हो जाता है जब आप इसको प्लूरल का प्रयोग करते हैं। इस पे ये आप पर निर्णय छोड़ दिया गया है। तो बच्चे आइए इसको आप नोट करिए।
चिल्ड्रेन आई वांट टू रन। तो बच्चे 11th रूल को भी आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब हम 12th रूल की चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए इसको हम समझते हैं क्या है। इफ सब्जेक्ट इंडिकेट डेफिनिट वेट, मेजर, अमाउंट, क्वांटिटी, डिस्टेंस, टाइम, देन बीइंग पुल्डर verb are यूज सिंगुलर। कहा जाता है कि यदि सब्जेक्ट के रूप में निश्चित क्या हो, वेट हो, वजन हो, माप हो, डिस्टेंस हो, टाइम हो, क्वांटिटी हो, यदि वो पुल्लर भी है तो उसके लिए वर्ब सिंगुलर का प्रयोग किया जाएगा। वर्ब कैसा रहेगा? सिंगुलर। ये सब पुल्लर होते हुए, सब्जेक्ट पुल्लर होते हुए ऐसी अवस्था में वर्ब सिंगुलर होगा। अब उदाहरण से हम समझते हैं। आइए देखते हैं। 10 tons of coal is needed. 10 is needed. और यानी 10 टन्स यहां माप बता रहा है, कोयले का 10 टन की आवश्यकता है। तो यहां पर देखने की जरूरत है कि टन्स जो है पुल्लर है, यानी यहां वेट का प्रयोग किया जा रहा है। पुल्लर होते हुए भी वर्ब सिंगुलर प्रयोग किया गया। यहां देखिए 8 miles इज लॉन्ग, इज आ लॉन्ग डिस्टेंस, यानी 8 माइल एक लंबी दूरी होती है। माइल यहाँ पुल्लर है, एक निश्चित दूरी का बोध किया जा रहा है। पुल्लर होते हुए भी यहाँ वर्ब कैसा आया? सिंगुलर वर्ब है। फिर यहाँ देखिए 50 पाउंड्स, 50 पाउंड्स इज अ हैंडसम अमाउंट, यानी 50 पाउंड एक अच्छी रकम है। कैसी रकम है? तो अच्छी रकम है। देखिए यहाँ पाउंड्स एक रकम है, अमाउंट का बोध करवा रहा है। और फिर क्या हो रहा है? पुल्लर होते हुए भी वर्ब सिंगुलर का प्रयोग किया गया। फिर देखिए 5 hours इज एनफ फॉर होमवर्क। यहाँ देखिए 5 घंटा गृह कार्य के लिए पर्याप्त है। यहाँ निश्चित समय का बोध हो रहा है कि नहीं? सब्जेक्ट यहाँ पुल्लर होते हुए भी कैसा वर्ब का प्रयोग किया गया? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया। फिर है 300 रुपीज इज पेड टू हिम, यानी 300 रुपया उसे दिया गया। यहाँ रुपीज अमाउंट है और ये पुल्लर होते हुए भी इसके साथ क्या है? वर्ब सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया। तो बच्चे आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। यदि अभी भी कोई दिक्कत है तो अवश्य पूछिए। और बच्चे यदि नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद चिल्ड्रेन।